नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले आते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। तो बसंत पंचमी का पर्व 2 फरवरी को मनाया जाएगा। माह की शुरुआत ही इतने अच्छे पर्व से होगी। बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक ये पर्व माना जाता है और इस दिन माँ सरस्वती की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। तो स्टूडेंट्स और टीचिंग लाइन से जुड़े हुए लोगों को माँ सरस्वती की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। जया एकादशी 8 फरवरी को मनाई जाएगी। विश्वकर्मा एकादशी आ रही है 10 फरवरी को। वहीं विजया एकादशी का पर्व 24 फरवरी को मनाया जाएगा। और महाशिवरात्रि का महापर्व जो कि इस महीने का सबसे बड़ा पर्व है वो आ रहा है 26 फरवरी को। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहारों की श्रृंखला है जो कि इस माह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 12 फरवरी को अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है। 11 फरवरी को अपनी शत्रु राशि कुंभ में और 27 फरवरी को अपनी नीच की राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और पूरे माह इसी पोजीशन में रहने वाले हैं। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे और शुक्र भी इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। आपके राशि स्वामी है, इसलिए आपके लिए ये माह बहुत ही शानदार रहने वाला है। शनि इस पूरे माह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आते हैं इस माह के मासिक राशिफल पर, जो कि है वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की। आपकी राशि स्वामी है शुक्र, जो कि आपके रोग भाव के भी स्वामी है, यानी लग्नेश और 6th हाउस के लॉर्ड है। और यहाँ पर शुक्र की पोजीशन की बात करें तो 11th हाउस में उच्च की बनी हुई है। शानदार स्थिति में शुक्र की स्थिति रहने वाली है। इस माह आप सारी लग्जरी पूरी करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे, महत्वाकांक्षाएं पूरी करेंगे। जो योजनाएं आपने भविष्य के लिए निर्धारित की थी उन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आप अग्रसर रहते हुए दिखाई देंगे। हालांकि जब सूर्य उच्च के हो जाते हैं तो थोड़ा सा आलसी बना देते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर अपने आलस्य को त्यागना होगा, तभी शुक्र के रिजल्ट आपको बेहतर मिलेंगे। वरना अच्छे समय का सदुपयोग आप नहीं कर पाएंगे और वहीं के वहीं रह जाएंगे। इस समय आपका आकर्षक व्यक्तित्व हर व्यक्ति को भाएगा। आपकी समाज में एक अलग पहचान बनेगी। शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और वो लोग भी आपकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से आपको बचना होगा और एक से ज्यादा गर्लफ्रेंड बनाई तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि आप किसी के साथ भी लॉयल नहीं रहेंगे। आप अगर किसी के साथ में सीरियसली आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक से ज्यादा रिश्ते न बनाकर एक ही व्यक्ति पर अपना समय, अपना समर्पण इन्वेस्टमेंट करें, ताकि वो व्यक्ति आपके प्रति हमेशा लॉयल रहे और आप भी उनके प्रति आगे बढ़ सकें। एक समय के बाद में आप अपने रिश्ते को एक अच्छी पहचान भी दे सकें। इस समय आपको सोच समझ कर अपने कार्यों को करना होगा। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेने से बचे, यानी ओवर एक्साइटेड होकर जो जल्दी से आप डिसीजन लेते हैं उन चीजों से आपको बचना होगा। अब शुक्र चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी है, रोग भाव का स्वामी उच्च का होकर बैठा है, इसीलिए लेडीज को बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। यहाँ पर पाइल्स मसे की प्रॉब्लम जेंट्स को भी हो सकती है, इसीलिए जो भी मेल और फीमेल है उनको अपनी पर्सनल हाइजीन से संबंधित केयरफुल रहना है। लेडीज में पीरियड, पीसीओडी की प्रॉब्लम और पीरियड इरेगुलर होना, कोई इंटरनल पार्ट पर ईचिंग, फुंसी, फोड़े
आपके सौंदर्यीकरण में रुकावट बनने वाली चीज़ें आपकी त्वचा पर हो सकती है, इसीलिए आपको इस समय बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय आपके शत्रु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, हालांकि वो प्रयास पूरे करेंगे परंतु उन प्रयासों में वो सफल नहीं होंगे। जो भी शुक्र से रिलेटेड कार्य करते हैं, चाहे वो बुटीक का काम हो, कपड़ों का काम हो, फैशन का काम हो, इंटीरियर का काम हो, ट्रैवल का काम हो, फिल्म उद्योग का काम हो, फोटोग्राफी का काम हो, आर्ट का काम हो, सभी ऐसे कार्य जो कि शुक्र से रिलेटेड है, फ्लावर का, परफ्यूम का, जो कि हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो ये माह आपके लिए उच्च सफलताओं को अर्जित करने का है। पर मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको आलसी नहीं होना है, आलस्य को त्याग कर कर्म प्रधान बनना है, बस इस बात का ध्यान रख लें। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस और आपके फिफ्थ हाउस पर। आपको आपके सेकंड और फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं बुध। बुध की यह स्थिति की बात करूं तो 11 जनवरी को बुध आपके कर्म भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर कर्म भाव में बुध के साथ में शनि बैठेंगे और वो कहीं ना कहीं आपके मेहनत, बुद्धि और युक्ति का मेल प्रदर्शित करेंगे। यानी इस माह आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उसी के साथ आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से भी अपने कार्यों को करने का प्रयास करेंगे, जिससे आप अपनी सफलताओं को दुगना पाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आप एक लीडर की तरह आगे आएंगे। अधिकारियों के द्वारा आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय मिलती हुई दिखाई देगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का लाभ प्राप्त होगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। इस समय जो लोग कंसल्टेंसी से संबंधित काम करते हैं उनके लिए ये समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। वहीं आपको अपने बच्चों पर नजर रखनी होगी क्योंकि वे इस समय भ्रमित हो सकते हैं, इसीलिए उनको सही मार्गदर्शन प्रदान करें और सही गाइडेंस के द्वारा उनके फ्यूचर को संवारने का प्रयास करें। कोई भी जल्दबाजी किसी भी कार्य में आपको इस समय नहीं करनी चाहिए। सोच समझकर आपको निर्णय लेने होंगे तो सफलताएं आपके कदम चूमेगी। क्योंकि जो लोग कॉमर्स से संबंधित काम करते हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, सीए, सीएस, सीए में, इस तरह के जॉब में या इस तरह के करियर में आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी इस समय प्राप्त हो सकती है। तो ये है बुध के रिजल्ट। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा। थोड़ा सा अपने मन को शांत रखिए। बहुत ज़्यादा थिंकिंग नेगेटिव जा सकती है और वो आपके डिसीजन को भी नेगेटिव कर सकती है, इसीलिए आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होकर सोचना है। अपने छोटे भाई बहनों से आप सलाह लेकर आगे बढ़ें, उन पर विश्वास रखें। कुछ जिम्मेदारी आप उनको भी दे सकते हैं। अपने कार्यों को बांट देंगे तो आपके कार्य सरलता से पूर्ण होंगे, वरना पेंडिंग होते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। सुख स्थान के स्वामी है सूर्य, और सूर्य की स्थिति की बात करूं तो पहले तो वे अपने से सष्टम बैठेंगे। यहाँ पर सूर्य का अपने से सष्टम बैठना और भाग्य स्थान में बैठना भाग्य को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, इसीलिए इस समय आपको सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। आर्थिक स्थिति के मामले में भी सोच समझकर बजट तय करते हुए, फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए चलना होगा, वरना बजट बिगड़ सकता है और फाइनेंशियली थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि 12 फरवरी के बाद शुक्र आ जाएंगे आपके 10th हाउस में, यहाँ शनि के साथ बैठेंगे। परंतु यहाँ आपको बता दूं, कर्मेश और सुकेश की युति आपके लिए बहुत ही अच्छी करियर के तौर पर हो सकती है, फाइनेंशियली हो सकती है, क्योंकि सूर्य अपने ही घर को देखेंगे। यहाँ शनि की दृष्टि भी रहेगी पर सूर्य की भी अपने घर पर दृष्टि रहेगी, इसीलिए ये जो समय रहेगा, इस समय आपकी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। यदि कोई लोन की स्थिति है तो वो चुकता हो जाएगा। परंतु करियर के अलावा अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो पारिवारिक स्थितियां इतनी फेवरेबल नहीं रहेगी। पेरेंट्स के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, खासकर पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। आर्ग्यू बिल्कुल भी ना करें, बड़ों की बातों को मानें, उनका सम्मान करें। अगर आप उनका सम्मान करेंगे तो सूर्य आपको मान, सम्मान, वैभव सब कुछ प्रदान करेगा, वरना मान हानि भी होगी और नुकसान की स्थितियां भी आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। तो ये है सूर्य की स्थिति। अब आते हैं आपके 7th और 12th हाउस पर। आपके 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है मंगल। मंगल अपनी अति शत्रु राशि में बैठे और आपके 2nd हाउस में बैठे। यहाँ पर मंगल का बैठना द्वितीय भाव में, मंगल का बैठना
आपके लिए 7th हाउस के हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। इस समय अग्रेशन, गुस्से से काम नहीं लेना है, जिद बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। दूसरों की बातों को अगर आप सुन लेंगे ना तो आप फायदे में ही रहेंगे। तो सुनने की कोशिश कीजिए, अपनी बातों को थोपने की बजाय। अगर आपने जिद की और अपनी बातों को थोपने का प्रयास किया तो डेफिनेटली आपको इसका नुकसान अपने बिजनेस में देखने को मिल सकता है। इसीलिए केयरफुल होकर चलें, रूटीन के कार्यों को पूरा करें। हो सके तो इस समय कोई बहुत बड़ी रिस्क न लें। निवेश करते समय सावधानी रखें। पार्टनरशिप में अगर काम कर रहे हैं तो अपने पार्टनर को लेके चलें और दोनों एक साथ बैलेंस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें, वरना पार्टनरशिप भी खतरे में पड़ सकती है। मंगल चूंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है, अपने से 3rd जाकर बैठे, तृतीय बैठे, बहुत ही अच्छा। आपके खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित और बैलेंस करते हुए दिखाई देंगे। इस समय झूठे आरोप भी आप गलत साबित कर देंगे और क्लीन चिट आपको अपने बॉस से मिल जाएगी। अधिकारियों के द्वारा आपको मान सम्मान भी मिलेगा। ईमानदारी के चर्चे चारों तरफ होंगे और इस समय अगर कोई ऋण या फिर कोई पैसों से संबंधित फसावट है तो वो आपकी दूर हो जाएगी। अब आते हैं आपके 8th और 11th हाउस पर। आपके 8th और 11th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि आपकी राशि में बैठे हैं। गुरु जहां पर बैठते हैं उस जगह की स्थान हानि जरूर करते हैं, परंतु केंद्र में गुरु के रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। यहाँ आपकी राशि में गुरु का बैठना आपकी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड करेगा और आपको और ज्यादा समझदारी से डिसीजन दिलवाएगा, जिससे आप जल्दबाजी में डिसीजन लेकर नुकसान की स्थितियों से बच जाएंगे। गुरु 8th हाउस के लॉर्ड हैं और अष्टमेश अपने से 6 जाकर बैठे हैं। हालांकि गुरु केंद्र में बैठे हैं तो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देंगे, पर आपको इस समय किसी की बातों में नहीं आना है। बहुत ज्यादा भावुकतावश अपनी गोपनीय बातों को भी किसी के साथ शेयर न करें। इस समय गुप्त तरीके से यानी सीक्रेटली अपने कार्यों को करेंगे तो उनमें बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। लाभेश है अपने से 3rd और लग्न में बैठे तो बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। आप अपनी लग्जरी में वृद्धि करेंगे, सुख संसाधनों में वृद्धि करेंगे, इच्छाएं पूरी होगी, लेवल और सर्कल बढ़ेगा और सर्कल में वीआईपीज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो गुरु के रिजल्ट भी आपको बेहतरीन मिलेंगे। अब आते हैं आपके योग कारक ग्रह शनि पर। शनि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है और आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं और 9th हाउस के लॉर्ड हैं और 10th हाउस में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर सूर्य जब 12 फरवरी को शनि के साथ आ जाएंगे तो सुकेश और कर्मेश की युति शानदार रिजल्ट आपको देगी। यहाँ पर आपके कर्म से आपके सुखों में वृद्धि होगी। हालांकि पर्सनल रिश्तों में थोड़े से उतार चढ़ाव आपको जरूर देखने को मिलेंगे, परंतु आप इस समय अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। आपके प्रमोशन, अच्छी ग्रोथ का ये संकेत रहेगा। इस समय नए कार्यों की शुरुआत आप कर सकते हैं। आपको अपनों का सहयोग मिलेगा, किसी से आपको फाइनेंशियल मदद भी मिलेगी। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। आप अपने इंटेलिजेंसी से अपने कार्यों को बना लेंगे। सरकारी योजनाओं का आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा और सरकार में अटके काम आपकी द्रुत गति से संपन्न होंगे। जो छात्र छात्राएं जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको फेवरेबल रिजल्ट इस माह मिल सकते हैं, अगर वो रिजल्ट आने वाले हैं तो ये है वृषभ राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह के कुछ विशेष उपायों पर जो कि आपको इस माह करने चाहिए। गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी को भोजन कराएं। पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान करवाएं। पीले रंग के चावल बनाकर सबसे पहले देवी माँ को भोग लगाएं और उसके बाद स्वयं पीले चावल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। वृषभ राशि वाले जातकों को महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर चंदन और बेलपत्र अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं इस माह करने के। परंतु यदि आप जानना चाहते हैं कि आप व्यापार किस दिशा में करें, व्यापार करें या जॉब करें, बिजनेस किस चीज का आपको करना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी क्या फ्यूचर में भी रहेगी, करियर को लेकर परेशान है, स्टूडेंट्स रिजल्ट को लेकर परेशान है, आप अपने बच्चों को लेकर अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में है और आप उसके उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, या फिर ऐसे कोई भी प्रश्न जो कि आपको बहुत बॉदर कर रहे हैं, वर्तमान में समस्याएं हैं जिनके हल आप प्राप्त करना चाहते हैं, या फ्यूचर के क्वेश्चंस का आंसर प्राप्त करना चाहते हैं,
तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।